इधर 16 श्रृंगार कर सजी धजी दुल्हनें थी तो उधर 8 अलग अलग घोड़ियों पर सवार होकर बैंड बाजों के बारात में दूल्हे और साथ में नाचते गाते बाराती। हर तरफ उमंग और उत्साह का माहौल था। सर्व सहाय सेवा समिति द्वारा 10वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 8 दूल्हा दुल्हन विवाह की सभी रस्मों को विधि विधान से निभाते हुए जन्म जन्म के लिए एक दूजे के हो गए। वरमाला और फेरों सहित सभी रस्मों को निभाते हुए दुल्हनों की विदाई कराई गई। इस भावुक क्षण में हर किसी की आंखें नम हो गई। विवाह समारोह में मौजूद शहर के गणमान्य लोग और समाज सेवियों ने वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान भेंट किया। साईं बाबा मंदिर बालकेश्वर पार्क से बारात ने विवाह स्थल के लिए प्रस्थान किया, जिसका शुभारंभ समिति के संरक्षक महेश चंद्र अग्रवाल, हरिओम गोयल पार्षद ने फीता काट कर किया। अग्रवन में बारातियों व दूल्हों का स्वागत समिति के महामंत्री आशीष अग्रवाल ने माथे पर तिलक लगाकर किया। विवाह समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर, लॉयंस क्लब के इंटरनेशनल निदेशक जितेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान, अति विशिष्ट अतिथि एडीएम प्रशासन अजय कुमार सिंह, समिति के संरक्षक महेश चंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष दिलीप कुमार अग्रवाल, महामंत्री आशीष अग्रवाल व कोषाध्यक्ष सुनील गर्ग ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत विवाह के सभी रस्मों को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया गया। वरमाला में हंसी ठिठोली थी तो वहीं फेरों के समय नव दंपतियों के एक नए जीवन की शुरुआत करने की उमंग। सामूहिक प्रीति भोज में हजारों लोगों ने भोजन ग्रहण किया। शहर के गणमान्य लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद समारोह में सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए आशीर्वाद दिया। संध्या काल में नम आंखों से 8 बेटियों की विदाई की गई। नव विवाहित दंपतियों को गृहस्थी से संबंधित सभी आवश्यक सामान समिति द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। समिति के महामंत्री आशीष अग्रवाल ने बताया कि समिति द्वारा अब तक 68 बेटियों का घर बसाया जा चुका है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल, आर.के. अग्रवाल, डॉक्टर करतार चंद्र शास्त्री, विनीत अग्रवाल, नवीन गुप्ता, अंकित गर्ग, श्वेतांक अग्रवाल, अंकेश जैन, विकास गर्ग, श्याम कुमार सिंघल, आदर्श मैनी, लक्की सिंघल, विकास कुमार, सचिन अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, अर्पित गर्ग, अमित कुमार, सौरभ अग्रवाल, अमन अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, मधुर कुमार, आशीष बंसल, नवल किशोर, सौरभ शर्मा, कमलेश देवी अग्रवाल, पारुल अग्रवाल, मोहिनी अग्रवाल, अंजलि गर्ग, निधि अग्रवाल, रीता गुप्ता, पारुल गर्ग आदि मौजूद थे। सर्व सहाय सेवा समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से विनीत और आशीष जी हैं और जो लगातार 10 सालों से चला रहा है। मैं समझती हूँ कि अगर समाज सेवा की बात की जाए तो समाज सेवा में एक ये इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो माँ बाप को सबसे पहली चिंता होती है कि उनके हाथ पीले किए जाएं और उनकी शादी की जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा एक समाज को जो सामाजिक कार्य के रूप में ये लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और दूसरा एक और बात है कि 10 साल निरंतर किसी कार्य को समाज से बगैर किसी सहयोग के चलाना एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही शिद्दत के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। 10 साल का मतलब है कि जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज तो अगर मैं बात करूंगी तो आज तो हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी बहुत सहयोग है निर्धन कन्याओं की शादी के लिए। लेकिन इन लोगों का लगातार 10 साल से जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी ये कार्य कर रहे थे, तो इसलिए बहुत ही सराहनीय है। और आज भी इनको किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी श्रद्धा से जो भी इनके समिति में जुड़े हुए लोग हैं सब अपने आप से शादी करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि कितना सिस्टम है सारी शादी करने का, कितना सिस्टमेटिक उससे लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये एक सार्वजनिक विवाह ये लोग कर रहे हैं। तो मैं इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि इनको ये प्रेरणा मिलती रहे कि ये सारे काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सनातन धर्म का प्रमुख संस्कारों में से एक संस्कार है तो वो विवाह संस्कार है। और उस संस्कार की जो पूर्ति ये लोग कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। 10वां सामूहिक विवाह समारोह है और 8 जोड़े आज बंधन में बंधे हैं। मैं साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने जीवन में खुश रहे। इस समिति के प्रत्येक पदाधिकारी को बधाई देना चाहता हूँ, आशीष जी, दिलीप जी को, कि ये समिति पिछले 10 वर्षों से लगातार इस तरह से आयोजन कर रही है। और मुझे लगता है ये आयोजन सफल इन मायने में है कि वो 6 महीने परिवार की तरह, जैसे घर में जो शादी होती है उसकी तैयारी होती है, उस तैयारियों को ये करते हैं, बारीकी से करते हैं। जिस तरह सुनील भाई बता रहे थे कि सामाजिक जीवन में जब कोई बनता है तो नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो आज हमने वर वधू से भी यही विनती की है, अपील की है और मार्गदर्शन भी यही दिया है कि आप भी अपने जीवन में सुख रहें, परिवार को साथ लेकर चलें और समाज में कभी भी कोई ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ये विवाह ऐसा नहीं है कि आज विवाह हो गया तो इनसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया। कल भी अगर कोई समिति की संपर्क करेंगे या हम लोगों से कोई बात होगी तो हम कोशिश करेंगे कि इनके सहयोग करें इनके जीवन में।
ने जिस तरह से इन 10 वर्षों में काम किया है वो दिन दूर नहीं कि आज जिस तरह से बता रहे थे कि हमने राइडर लगा हुआ है कि हम उतनी शादियां करेंगे जितना एक तरीके से घर की शादी होती है। वो नहीं है कि वो 100 जोड़ों की शादी कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है वधू कहाँ बैठी है, बर कहाँ बैठा है। आपने देखा एक एक बर वधू की एक की जयमाला कराना, एक एक परिवार के साथ बैठ के उनको भोजन कराना, उनके उपहार में जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो देना, तो निश्चित तौर पर ये समिति बधाई की। तो यह निर्धन कन्याओं का ये 10वां आयोजन है। हम प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन दिसंबर के महीने में करते चले आ रहे हैं। प्रभु के पास से और बड़े अपने वरिष्ठों के आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को पूरा कर पा रहे हैं। इसके लिए हम आप मीडियाकर्मी अपने यहाँ पे अपने सहयोगी मेरे सारे स्टाफ के सदस्य सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने काफ़ी दिनों से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना दिन रात देख कर 8 जोड़ों का निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह है जो लगातार हम 10 वर्षों से ये आयोजन कर रहे हैं और परमात्मा से निवेदन है कि हमें ऐसा साहस और शक्ति प्रदान करे कि हम निरंतर ऐसे आयोजन करते रहें। आयोजन में क्या क्या उपहार? आयोजन में उपहार में लड़कियों को सारे उपहार के स्वरूप दिए गए हैं। फ्रिज है, टीवी है, डबल बेड का पलंग है, गद्दा है, तकिया है और तमाम जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो हमने सब उपलब्ध। किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? संदेश बहुत अच्छा है भैया। आप जिस पिता के पास धन का अभाव है उसको हमने यहाँ सरल तरीके से सामूहिक विवाह के रूप में विवाह किया। पिछले 10 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है और बड़े स्तर से जैसे आप देख रहे हैं कि जितने भी ये वो कन्या या वर पक्ष के लोग हैं बैठा कर भोजन, तो जिस प्रकार से पूरी मन से भावना से और अब 10 साल में ये स्थिति बनी है कि अब यहाँ सामूहिक विवाह में पंजीकरण के लिए लोग 6-6 महीने पूर्व प्रतीक्षा करते हैं कि आयोजन कब होगा। तो ये अब असहाय जरूरतमंदों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं, कोई नहीं, किसी प्रकार का नहीं, और सब समाज के सहयोग से होता है। आगरा सेवा नगरी के रूप में जो एक पहचान बनी है उसमें सर्व सहाय सेवा समिति का ये आयोजन अपने आप में बड़ा